हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में सभी छात्र छात्राओं को एवं प्यारे रसगुल्लों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज क्लास में आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं कि ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं और उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। साथ ही साथ अंतिम में आपको 5 क्वेश्चन देंगे जो रासायनिक समीकरण होगा और आपको अपक्रिया के बारे में कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व कराना है, इसको भी सिखाएंगे। तो इसे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो अभी फिलहाल लाइक कर दीजिए, अभी जस्ट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहता हूं और आगे भी बनाता रहूँगा। आइए आप समझते हैं रासायनिक अपक्रिया। इसको कहते हैं वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी नाम से ही पता चल रहा है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, देखिए ऊष्माशोषी नाम से ही पता चल रहा है। ऊष्मा अवशोषी मतलब अवशोषण करेगा, मतलब लेगा अंदर में, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। जैसा ऊष्माशोषी मतलब और अच्छा से समझिए। जैसे देखिए, जब आप चूल्हे पर या फिर गैस पर खाना बनाते हैं तो जैसे आप खाना को चढ़ाते हैं तो ऊष्मा को ऑन करते हैं, तो ऊष्मा जाता कहाँ है? तो जो बर्तन चढ़ाते हैं वो ऊष्मा को अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि अवशोषण कर लेता है, उसी को बोलते हैं ऊष्मा का अवशोषण करना। ठीक है, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आइए आप एग्जाम्पल से समझते हैं। अब N2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर रहा है। ये अपक्रिया तब भी करेगा जब इसको ऊष्मा चाहिए। अगर बाहर से आप ऊष्मा नहीं देंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ये नहीं बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये तभी बनाएगा जब इसको ऊष्मा चाहिए। उसी तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यानी कि कॉपर का ऑक्साइड है, यह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया तब भी करेगा जब आप उसको ऊष्मा देंगे। अगर बाहर से ऊष्मा नहीं देंगे तो ये आपस में अपक्रिया नहीं करेंगे। तो बाहर से आप ऊष्मा दे रहे हैं, उसको दिखाने के लिए बाईं तरफ प्लस ऊष्मा लिख सकते हैं या दाहिने तरफ माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं। दोनों तरीका से हो सकता है, इसलिए हम आपको दोनों बता दिए। ठीक है, अमूमन बुक में जो लिखा हुआ रहता है ये दाईं तरफ ऊष्मा लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसको ये प्लस में है तो इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस में भी हो सकता है। तो हम दोनों तरीका से आपको बता दिया, अगर जहाँ पे प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है या फिर दाईं तरफ माइनस ऊष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और उस अपक्रिया को बोलेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए समझते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसको कहते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी मतलब होता है छोड़ना। छेपी में क्या होता है? छोड़ना। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया मतलब पता चल रहा है कि सर वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन मतलब होता है ऊष्मा बाहर निकलेगा, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। जैसे देखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो जब गैस या चूल्हा पर चढ़ाते हैं तो उस समय ऊष्मा उसमें चला जाता है, लेकिन जैसे खाना जब बन जाता है और उसी चीज़ को नीचे उतारते हैं, कुकर से अगर बना है कुकर में तो उसी को निकालते हैं, तो फिर सीटी को उठाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है, उसी को कहते हैं उत्सर्जन होना। क्या कहते हैं? उत्सर्जन होना। या फिर हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ रहता है या अवशिष्ट पदार्थ रहता है उसको हम मलमूत्र के माध्यम से बाहर करते हैं, उसी को कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब किसी भी चीज़ को बाहर करना। ठीक है, तो वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है, उसको उस रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। मतलब ऊष्माशोषी से आपको पता चल रहा है अवशोषण होगा, और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को छोड़ना, मतलब ऊष्मा इसे रिलीज होगा, उत्सर्जन होगा, उस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आइए इक्वेशन से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ साथ ऊष्मा छोड़ता है। आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित है कार्बन। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है तो कार्बन के साथ अपक्रिया करके, जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, शरीर में कार्बन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन और कार्बन आपस में अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम छोड़ते हैं। सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप हथेली पर इसको सांस छोड़कर देखिए तो कुछ गर्म महसूस होता है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है। ठंडा में आप ज़्यादा फील कर पाएंगे, है ना। जिसको ज़्यादा अंदर भरा हुआ है ट्राई नहीं करेंगे तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो उसी को ट्राई करना जिसका नाक साफ है। अब ट्राई करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ मात्रा में ऊष्मा निकल रहा है। तो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसी अपक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। एक और इक्वेशन से समझ सकते हैं, CO इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे इस पर जल देंगे तो भाखरा चूना बन जाएगा और साथ साथ ऊष्मा निकलेगा, इसको बोलते हैं काली चूना, इसको बोलते हैं भखरा चूना। ये क्या होता है? जैसे आप दिवाली के दिन में देखते होंगे, दिवाली के दिन में जब घर को पुचारा करने के लिए, पुताई करने के लिए जब हम चूना लाते हैं और उसको किसी बाल्टी में या फिर बड़ा सा किसी भी
चीज़ों में रख के जब उसमें पानी डाला जाता है तो देखते हो कि जैसे चूना में पानी डालते हैं तो उससे खदखदाने लगता है और फिर उष्मा निकलता है। तो जो उष्मा निकल रहा है उसी को बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। क्योंकि वो चूना हो गया जिसको हम कली चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर उसमें जल डाल रहे हैं और जैसे ही जल डाले तो भाखड़ा चूना मिल गया, यानी कि एक विलयन बन गया जिसको हम भाखड़ा चूना बोलते हैं, CH2 और साथ साथ उष्मा निकल रहा है। तो और इसको समझ सकते हैं। तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। और फिर याद रखिएगा लास्ट में 5 क्वेश्चन देंगे और आपको अप्रोच करने के लिए, आपको सोल्व करने के लिए भी सिखाएंगे, इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। लाइक नहीं किया तो अभी जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख कर लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब आइए अब समझते हैं उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया। उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से प्रतिफल और फिर प्रतिफल से अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप इसको इंग्लिश से समझ सकते हैं, इसको आप इंग्लिश के नाम से समझ सकते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्स मतलब गया और फिर आया, मतलब एक ही इक्वेशन से। ये अभिकारक है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, उसको अभिकारक कहते हैं। तो इस अभिकारक से प्रतिफल प्राप्त किए और फिर इसके प्रतिफल से फिर अभिकारक को प्राप्त कर लेंगे। तो वैसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से प्रतिफल और फिर पुनः उसी इक्वेशन में और उसी अभिक्रिया से जो प्राप्त हुआ फिर उसी से अभिकारक को प्राप्त कर लेंगे, तो उसको उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ये आप पूछना बंद कर दिया, पहले 2014-15 में पूछा हुआ था, लेकिन अपक्रिया के प्रकार ही हैं इसलिए हम आपको बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम बताएंगे जो आपको हमेशा अभिक्रिया पूछता है, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया जिसको उपचयन नाम भी है, अवकरण रासायनिक अपक्रिया जिसको अपचयन भी नाम है, और रेडॉक्स रासायनिक अपक्रिया। ये तीनों अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में जैसे आपको केमिस्ट्री का आएगा उसमें सारा चीज़ की चर्चा करेंगे और फिर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार खत्म हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2-3 क्लास में आपका चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया में समीकरण समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आइए आप समझते हैं कि 5 को प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कौन सा रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक अगर वीडियो देख रहे होंगे तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। अप्रोच करने के लिए सिखा रहे हैं कि सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आप कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए पहला इक्वेशन जो कि आपको होमवर्क में भी दिए थे कमेंट करके बताने के लिए, NaCl साधारण नमक AgNO3 के साथ अपक्रिया करता है, AgCl का अवक्षेप बनाता है, साथ में NaNO3 बनाता है। तो पहला तो हो गया अवक्षेपन अपक्रिया, क्योंकि सर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, अवक्षेपन अपक्रिया। और हम जो बोले थे कि एक और अपक्रिया है उसका नाम बताइए, तो पहला अवक्षेप बन रहा है इसलिए अवक्षेपन अपक्रिया। और दूसरा देखिए मूल्य का आदान प्रदान हो रहा है, Cl इसके साथ था तो Ag के साथ चल गया, और Ag के साथ NO3 था तो Na के साथ आ गया। देखिए Na के साथ क्या आ गया, NO3 इसको वाला, और इसके साथ Cl था तो Ag के साथ आ गया। मतलब यहाँ मूल का भी आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन या उसी का दूसरा नाम है उभय विस्थापन, यानी कि दोनों इसको कह सकते हैं। पहला तो अवक्षेपन रासायनिक अपक्रिया और दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय विस्थापन अपक्रिया, एक ही अपक्रिया का दोनों नाम है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है दोनों मारेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देता है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखिए KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे इसको गर्म करेंगे तो KCl प्लस O2 में टूट जाता है। जब एक पदार्थ 2 पदार्थों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है तो उस रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन रासायनिक अपक्रिया। हम बोले थे कि इसमें वियोग होता है, वियोग मतलब टूट के अलग अलग हो जाएगा ना, टूट के अलग अलग हो जाएगा, या इसका दूसरा नाम है अपघटन, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए Al2O3, Al2 Al प्लस O2 बना रहा था। हम आपको बताए थे कि अगर कोई धातु होगा या धातु का ऑक्साइड होगा या धातु का क्लोराइड होगा, अगर उसको विद्युत धारा उसमें प्रभावित करेंगे तो धातु कैथोड पर और अधातु एनोड पर प्लेट पर प्राप्त होता है, तो उस धातु को वैद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे धातु है एल्युमिनियम, इसके ऑक्साइड है, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रभावित किया गया, लिख भी सकता है विद्युत धारा और ना भी लिख सकता है, इसलिए याद रखिएगा धातु का ऑक्साइड या क्लोराइड के साथ जैसे विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो एक तरफ धातु जिसको कैथोड प्लेट पर, एक तरफ अधातु जिसको एनोड प्लेट पर कहते हैं। इसमें सर ये जो हो गया वैद्युत अपघटन अपक्रिया हो गया, वैद्युत अपघटन अपक्रिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसी Fe डालते हैं तो Fe जो है इसको Cu को बाहर कर दे रहा है, यानी FeSO4 बन रहा है और इसके विलयन से Cu को विस्थापित कर दे रहा है। और जब कोई एक पदार्थ विस्थापित होता है तो कौन सा रासायनिक अपक्रिया होता है? एकल विस्थापन अपक्रिया। क्या होता है? एकल विस्थापन अपक्रिया। तो ये हो गया एकल विस्थापन अपक्रिया। अगर आप पढ़े होंगे अच्छा से वीडियो को देखोगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े तो जाकर एक प्लेलिस्ट बना हुआ केमिस्ट्री को, वहाँ सब स्टार्टिंग से देख सकते हैं और अपक्रिया को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा निकलता है। तो जब जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। तो पहला तो हो गया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। इसके साथ साथ एक और रासायनिक अपक्रिया है जिसको आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप जाकर कमेंट कीजिए कि ऊष्माक्षेपी के अलावा एक कौन सा और एक अभिक्रिया है। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, असफलता से आपको निराशा आ सकती है, ये सबके साथ होता है। असफलता से आपके साथ निराशा आ सकती है, लेकिन अगर असफलता के कारण कोई काम नहीं करेंगे या कोई काम करना छोड़ देंगे तो आपका ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए जो असफलता है उसको चैलेंज मानकर डेली सफलता की ओर डेली मेहनत करिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन बार बार लगातार प्रयास करने से एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप असफलता मिला या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसके निराशा होकर छोड़ना नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने से, लगातार प्रयास करने से एक दिन ज़रूर मिलती है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाला है, उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए जोश अर्जुन के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का काम सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।